पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? काफी ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छा से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान पूर्वक सुनना है। चैप्टर आपका टॉपिक का नाम क्या है? मस्तिष्क। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग न्यूरॉन में भी पढ़ चुके हैं कि जितना भी कंट्रोल होता है वो कहाँ से, यानी आपका जो मस्तिष्क है एक प्रकार का क्या काम करता है? मेरा जो मस्तिष्क है एक प्रकार का क्या है? भंडार है। क्या है? भंडार नहीं है, जहां से हर कार्य को क्या किया जाता है? सुनिश्चित करने के लिए उस अंग को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। ठीक है ना? हम लोग मस्तिष्क के बारे में समझेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का संरचना क्या है, मस्तिष्क कितने भागों में बटा है और मस्तिष्क का कार्य क्या क्या है। ठीक है ना? तो हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी चलिए, मस्तिष्क क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देखिए, ये जो है किसका मस्तिष्क था? मनुष्य का मस्तिष्क। आपको एक चीज बता देते हैं कि जितने भी मेरुदंड वाले जीव होते हैं, हाँ, उन सभी में मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है? समझ? जो एक खोपड़ी में क्या रहता है? स्थित होता है। मेरुदंड का मतलब समझ रहे हैं ना? मेरुदंड का मतलब क्या? हाँ, जिसमें क्या होता है? रीढ़। मेरुदंड का मतलब क्या? कि जिस प्राणी में मेरुदंड मतलब क्या? रीढ़ उपस्थित होता है, उन सभी प्राणी में क्या होता है? मस्तिष्क होता है। पहले तो ये जानना चाहिए कि मस्तिष्क किसको, किस किस जीव में होता है। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे जीव है जिसमें मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि केवल किसको? मेरुदंड वाले जीव में क्या होता है? मस्तिष्क पाया जाता है, और जिसका एक स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। वो उसी स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? मस्तिष्क होगा। तो देख लीजिए, जैसे हम लोग हैं, है ना, जीव जंतु है, जीव जंतु में मनुष्य भी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, बिल्ली है, इन सभी में क्या होता है? मेरुदंड होता है, और उसी के कारण उसमें क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो हम लोग पढ़ते कि मस्तिष्क क्या होता है, तो समझिए यहां पर किसके बारे में हम लोग? मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में हम लोगों को क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। किसके बारे में? मनुष्य के। तो कहता कि सुनिए, मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण, कोमल, संवेदनशील एवं संवेदी अंग है। अब समझिए क्या कहता है? कहता कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो अत्यंत कोमल है। वो कोमल का मतलब क्या? अत्यंत मुलायम है। जो क्या काम करता है? संवेदनशील और संवेदी अंग है। संवेदी का अंग का मतलब क्या? जो सूचनाओं का यहाँ पर क्या है? ये भंडार है। सूचनाओं का क्या है? भंडार है। यानी हमारा मस्तिष्क जितने भी प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, आज पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, तो उसका हर डायलॉग कहां पर स्टोर रहता है? हर पढ़ाई आपका कहां पर स्टोर रहता है? वह आपके मस्तिष्क में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाँ, संवेदी अंग तो है ही, इसको कहा जाता है ज्ञान का क्या? भंडार कहा जाता है। इसको? मस्तिष्क को। क्लियर है? तो दिक्कत है इसमें नहीं, क्योंकि हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं कि जितना भी न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र, वो सारा का सारा कहां से जुड़ा रहता है? मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। और सब क्या करता है? सूचनाओं को भेजने का कार्य करता है। कहां पर? मस्तिष्क को। और वहां से मस्तिष्क उस सूचनाओं को ग्रहण करके आकलन करता है कि यह काम हमें करना है या नहीं। यदि काम करना है तब तो मस्तिष्क उस अंग को क्या करेगा? परमिशन देगा, ऑर्डर देगा कि आप इस अंग की सहायता से काम कीजिए। हाँ, और यदि परमिशन नहीं दिया मस्तिष्क, हाँ, तो क्या होगा? आप उस काम को नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को अब सोने का समय में यदि आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, हाँ, आप लोग पढ़ पाते हैं?
नहीं। इसका मतलब क्या, आपको तो कह रहा है, आपको सूचना ग्रहण हो रहा है, लेकिन मस्तिष्क क्या कर रहा है, उस सूचना को ग्रहण करने के अनुसार कार्य नहीं कर रहा। कर रहा है? यदि करता तो आप क्या होते, उठ करके क्या करने लगते, पढ़ने लगते। कहता है कि यह खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। कहता है कि यह जो है ना मस्तिष्क जो आपका है, ये जो ऊपर वाला जो ललाट है ना, जो कठोर है, जो काफी क्या है, कठोर है, उसके अंदर क्या रहता है, सुरक्षित होता है। समझिएगा क्या कहता है, यह खोपड़ी, खोपड़ी किसको कहते हैं, जो आपके जो सिर का जो हार्ड वाला भाग है, हार्ड वाला भाग जब समझते हैं, जो कठोर भाग है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, खोपड़ी कहते हैं। हाँ, नहीं कहता है, झगड़ा होता है तो क्या बोला जाता है, बेसिक बोलेगी तो खोपड़िए का तोड़ देंगे। हाँ, खोपड़िए को फोड़ देंगे। तो देखता है ना कि कोई भी व्यक्ति जब लड़ाई पीट होता है तो उसका बाहरी भाग ये फूटता है, ना कि अंदर का मस्तिष्क। यदि अंदर मस्तिष्क यदि को आघात पहुंच गया, चोट पहुंच गया, हाँ, तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। क्योंकि हमारा जो ये जो है ना, कौन सा खोपड़ी, यह कवच का काम करता है। किसका काम करता है? जैसे देखते हैं कि पहले अभी भी सेना सब में क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है ना जी, तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होता है, उसको एक प्रकार का क्या है, कवच का काम करता है, जो उसको गोली तो लगता है, लेकिन उस गोली को अंदर शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देता, जिससे उसकी क्या होती है, रक्षा होती है। हेलमेट भी हम लोग पहन के चलते हैं ना, मोटरसाइकिल पर जब चलते हैं तो हम लोग क्या हेलमेट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? तो हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि हमारा मस्तिष्क क्या रहे, सुरक्षित रहे। यदि मस्तिष्क में ज्यादा चोट नहीं लगता तो आदमी की बचने की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए ना हम लोग अब मस्तिष्क को बचाने के लिए वाहन में क्या किया जाता है, कौन सा वाहन, टू व्हीलर में, जितने भी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, हाँ, उन सभी में क्या किया जाता है, हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। कब? चलाने के वक्त। विदेश सब में तो साइकिल पर जो चलता है ना, उसमें भी हेलमेट लगाया जाता है। हमारे भारत देश में ही थेथर लोग होते हैं, यहाँ पर कोई किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। हाँ, बिना हेलमेट का चल देगा। देखते ना अभी नौजवान सब क्या करेगा, एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति नहीं, 4 व्यक्ति को बैठा लेता है। हाँ, और अपने आप को समझता है क्या कि हम बहुत बड़का, हाँ, वीर हैं। ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर रहता, ड्राइवर का गुण रहता, हाँ, तो वो अपने सावधानी से चलता है ना। ड्राइवर कभी भी असावधानी से चलता है तो वो क्या करता है, अपना तो असुरक्षित रहता ही है, 4 गो व्यक्ति को जो उस पर बैठाया रहता, 3 गो लड़का को, उसको भी असुरक्षित कर देता है। और अभी जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है बच्चों, वो कौन सा एक्सीडेंट हो रहा है, नव युवक सबसे ज्यादा यदि एक्सीडेंट में मारा जा रहा, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। क्यों? इसका रीजन है, वो तो अपना रहता है 250 ग्राम का। हाँ, 250 ग्राम का मतलब क्या, 30 kg, 40 kg, 50 kg, उससे ज्यादा का वजन का अभी तुम लोग के उम्र का होगा। और गाड़ी का वजन कम से कम 1.25 कुंटल से कम का नहीं होता, यानी 1 कुंटल 25 किलो, यानी 125 किलो के, अब उससे ऊपर होगा। आपका कहा 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो होगा, आपसे वो वेट ना हुआ, आप उसको दे रहे हैं पूरा रेस, आपका भी एक्सीडेंट होगा ही होगा, निश्चित है। हाँ, तो यहां भी क्या करता है, खोपड़ी जो आपका है ना, वो क्या करता है, उस एक्सीडेंट से, हाँ, बचाने का काम करता है। कि जो आपके खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क है, उसको ये क्या करता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। कौन? खोपड़ी। ठीक है। कहता है कि मस्तिष्क के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक से बना झिल्ली मेनिनजिंज होता है, जो बाहरी आघातों एवं दबाव से क्या करता है, बचाता है। कहता है कि मस्तिष्क के चारों ओर, किसके चारों ओर, चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक से बना एक झिल्ली। झिल्ली का मतलब क्या, झिल्ली का मतलब क्या, जैसे ये घर है तो घर का झिल्ली क्या है, दीवार, जो बाहरी चीजों से क्या करता है, हमको बचाने का कार्य करता है। तो यहां भी कहता है कि मस्तिष्क के किधर, चारों ओर, मस्तिष्क के चारों ओर तंतु में
संयोजी उत्तक से बना झिल्ली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिनजिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजिंज कहते हैं। होता है जो बाहरी आघातों तथा दबाव, बाहरी आघात का मतलब क्या, चोट, आघात का मतलब क्या, दबाव का मतलब क्या, हम मस्तिष्क को इसे दबाते तो दबता है, दबता है। हाथ से दबा के देखिए ना आप, दबेगा? अब गला मत दबाइए, हाँ गला दबाइएगा, गला दबाइएगा तो सीधे उसका तो ठठरिये लटक जाएगा, श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि इसी गला के ऊपर न क्या रहता है, हमारा श्वास नली होता है, तो बंद हो जाएगा। तब तो आप क्या कीजिएगा, नहीं दबेगा, खोपड़ी नहीं दबता है, समझिए। तो कहता है कि उत्तक से बना झिल्ली मेनिनजिंज होता है, जो बाहरी आघात एवं दाब से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। क्योंकि हमारा जो ये जो खोपड़ी है ना, जो क्या चीज का बना हुआ रहता है, हाँ सुना, मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर क्या रहता है, हाँ सुरक्षित रहता है। ये क्या करता है, आपको बचाने का, यानी इसको दबने से बचाने का कार्य करता है। तो समझिएगा थोड़ा सा फिगर में देखिए, ये आपका ये क्या है, ये जो अंदर वाला भाग है ना बच्चों, ये समझिएगा, ये सब जो जितना भी भाग है, ये सब जो जितना भी भाग है ना, ये सब क्या है, मस्तिष्क के अंदर भाग है, हाँ। और ये देखिए, ये सबसे बाहरी परत है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिए ना, ये इस प्रकार का एक परत, इस प्रकार का ऐसे ऐसे परत है। अरे परत का कई गो सिरा होता है, कोई भी परत का 2 सिरा होता है ना, यानी क्या, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना जी, ये जो आपका भाग दिख रहा है ना, ये क्या आपका खोपड़ी है, क्या आपका खोपड़ी है, हाँ, जो काफी क्या होता है, कठोर होता है। अब इस खोपड़ी के पीछे समझिएगा, इस खोपड़ी के पीछे, हाँ यहां पर क्या होता है, एक झिल्ली होता है, एक क्या होता है, झिल्ली होता है। झिल्ली का मतलब क्या, एक पतला सा क्या होता है, परत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिनजिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजिंज कहते हैं। क्लियर है? आगे है, समझिएगा, कहता कि मेनिनजिंज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, समझिएगा, कह रहा है कि ये तो सबसे बाहरी परत आपका क्या है, खोपड़ी है, उसके भीतर में क्या है, एक मेनिनजिंज यानी झिल्ली है, हाँ, उस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच में गैप होता है, उस झिल्ली और ये जो आपका मस्तिष्क है ना, इसके बीच में क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, गैप होता है। इस गैप में एक द्रव भरा रहता है, क्या रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब इसका काम क्या है, इस द्रव का काम क्या है, समझिएगा। भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाती है और साथ ही मस्तिष्क को नम बनाए। नम मतलब क्या, नम का मतलब क्या, गर्म होने से बचाता है। क्योंकि यदि मस्तिष्क का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आप पागल भी हो सके, समझ रहे हैं ना। मस्तिष्क का जब टेम्परेचर, आप लोग देखते हैं ना, मस्तिष्क का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, तो जब बुखार आता है कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, पानी का पट्टी क्यों दिया जाता है। सोचने वाली बात है ना, कि उस समय देखो, हम लोग क्या है, मनुष्य है, और मनुष्य में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती है जो हम लोग तो जानते हैं, उसके बारे में वो काम करते हैं, लेकिन उसकी पूरी गहराई को नहीं जानते। आज आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग आखिरकार पट्टी क्यों देते हैं। जब हमें बुखार आता है तो पट्टी क्यों देते हैं, तो इसी मस्तिष्क को क्या करने के लिए, हाँ ठंडा करने, क्या मतलब क्या, कि ये जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है उसका तापमान क्या हो, संतुलित रहे, हाँ ज्यादा बढ़े नहीं। यदि ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर अंग का तापमान क्या होता है, अलग, एक जैसा नहीं होता है। हम बता देते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना, हर जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है। आप चाहिएगा कि अब यहाँ का तापमान देखिए, हाँ, और यहाँ हाथ का तापमान देखिए, तो अंतर आपको बुझाएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर बुझाएगा, बिल्कुल बुझाएगा, कुछ ना कुछ बुझाएगा। आप अपने हथेली को देखिए, आपका हथेली गर्म रहेगा, लेकिन ये जो आपका है ये थोड़ा सा क्या रहता है, ठंडा रहता है। क्यों रहता है ऐसा, समझ रहे हैं ना।
तो ये काम करता क्या करता है कि समझिए कि ये तो बाहरी, ये जो द्रव है, अब देखिए द्रव अब भरा हुआ तो बाहरी आघात से जैसे मान के चलिए बताते हैं। अब इसका सिंपल प्रयोग आप कर सकते हैं। एक थैला ले लीजिए, थैला में पानी भर दीजिए, ठीक है। इधर कोई हार्ड वस्तु रख दीजिए, मान के कोई भी वस्तु रख दीजिए, मान के चलिए यहाँ पर हम पेन ऐसे रख दिए, इधर थैला में पानी रख दिए भर के। अब थैला पे मारेंगे तो इसको ये क्या करे, इसको क्या करेगा, वो पहुंचने देगा, पहुंचने देगा। समझिए ना, यदि मेरा यहां पर कोई सामान है, ठीक है, चाहे वो कोमल हो चाहे वो कठोर हो, और यहां पर द्रव से भरा एक थैला है, ठीक है। अब इस थैला पर मारेंगे तो आपको पता है कि जब हम लोग थैला में पानी देते हैं और उसको यदि दबाने का काम करते हैं, वो पानी क्या होता है, फैलता है। वहां पर तो कम होता है, वहां पर जैसे हम लोग बैलून में पानी भरते हैं ना जी, तो बैलून को जब दबाते हैं तो बैलून का जो पानी वहां का रहता है वो क्या हो जाता है, फैलता है। फॉर एग्जाम्पल और बताते हैं, हम लोग सरसों का तेल का डब्बा लेते हैं ना, उसको दबाइए, क्या होगा, क्या होता है, पूरा पूरा चिपक जाता है, पूरा चिपकता है, पूरा नहीं चिपकने देगा। इसका मतलब क्या कि हम इधर थैला पर हमको यदि चोट लगे भी, एक तो सबसे पहले उसको बचाने का काम कौन करता है, कपाल उसको करता है, खोपड़ी। दूसरा उसको क्या बचाता है, फिर आपका झिल्ली। फिर तीसरा कौन बचाता है इसको, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य, ठीक है ना, क्योंकि चौथा पॉइंट में जाकर के क्या आपका मस्तिष्क होता है। तो अब मान के चले एक जगह चोट लगा, थोड़ा सा, जैसे हम लोग को कहीं चोट लगता है तो फूट जाता है, तो क्या मस्तिष्क डैमेज हो जाता है। सोचिए ना कि कहीं पर चोट लगता है तो क्या फूटता है, खोपड़ी का भाग फूटता है ना। और जब खोपड़ी से भी और गहरा हो गया तब क्या क्या जाएगा, आपका झिल्ली फटेगा, हाँ, उसके बाद और फटेगा तो द्रव होगा, और तब जाएगा कहां पर, मस्तिष्क में। इसलिए ना हम लोगों को हेलमेट कहता है गाड़ी चलाने टाइम में। क्यों कहता है हेलमेट, क्योंकि किसी भी कारणवश में यदि हमारा हेलमेट भी कठोर होता, उस पर चोट लगेगा, उससे थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होगा तो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क का खोपड़ी क्षतिग्रस्त होगा। यानी परत दर परत मस्तिष्क को बचाने के लिए है, क्योंकि मस्तिष्क हमारा क्या होता है, अत्यंत कोमल होता है, और जब वो कोमल क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क काम करना बंद हो जाएगा, और हो सकता है क्या, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो समझिए, कहा कि मस्तिष्क को नम बनाए रखती है कौन, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, ठीक है ना। अब कहता कि सामान्यतः भार के विचार से मस्तिष्क का वजन कितना होता है, और एक जगह और हम आप लोग को बताए थे कि उसका भी भार कितना होता है, लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। किसका, तो जितना लगभग लीवर का वजन होता है 1.5 kg, उतना ही क्या होता है, इसका भार भी होता है। कहता कि सामान्यतः भार के विचार से मनुष्य में 1400 से लेके कितना, 1500 ग्राम, तो 1400 से लेके 1500 ग्राम कितना हो गया, 1.5 kg लगभग, हाँ, ग्राम का मस्तिष्क होता है, और आयतन के विचार से 1650 ml का होता है। यानी यदि इसका आयतन का मतलब क्या है कि यदि इसमें द्रव भरा जाए, हाँ, तो 1650 यानी 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा इसमें द्रव भर सकता है। किसमें, मस्तिष्क में, किसमें, मस्तिष्क में। तो समझ गए कि बच्चों मस्तिष्क क्या होता है, खोपड़ी कठोर होता है, जो बाहरी आघात से भी हमको क्या करता है, बचाने का, यानी क्या मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम करता है। उसके अंदर एक परत क्या होता है, झिल्ली होता है, जिसको मेनिंजिन झिल्ली कहते हैं, और मेनिंजिन झिल्ली और किसके, मस्तिष्क के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव को स्पाइनल क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल, हाँ, द्रव कहते हैं। और उसका काम क्या है कि वह मस्तिष्क को क्या करना, बाहरी आघात के साथ साथ, हाँ, मस्तिष्क को नम बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, अब है मेरा जो मस्तिष्क है ना बच्चों, वो कितने भागों में बटा होता है, मुख्यतः 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है आपका क्या, अग्र मस्तिष्क, दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। कहता है कि मस्तिष्क मुख्यतः कितने भागों में,
तीन भागों में बटा होता है। हाँ, एक होता क्या आपका अग्र, अग्र का मतलब क्या अगला, मध्य का मतलब बीच वाला, और पश्च का मतलब क्या हाँ पीछे वाला। क्लियर है? अब देखिए समझिए, ये जो वाला भाग है ना बच्चों, ये वाला भाग क्या है आपका अग्र मस्तिष्क है। ये क्या है आपका अग्र मस्तिष्क। फिर ये आपका क्या है समझेगा, ये जो आता है ना, ये बीच में जो रहता है ना, ये क्या है आपका मध्य मस्तिष्क। ये क्या है आपका, और यहां पर जो होता है ना वो क्या होता है आपका पश्च मस्तिष्क। क्या होता है पश्च मस्तिष्क। तो समझते हैं हम लोग कहां पर क्या क्या चीज है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क कहता कि अग्र मस्तिष्क को दो भागों में, यानी अग्र मस्तिष्क भी कितना भागों में दो भागों में। तो देखिए कौन कौन सा, ये हमारा क्या है अग्र मस्तिष्क है जो क्या चीज में बटा है, एक प्रमस्तिष्क और दूसरा क्या डाइएनसेफलोन। और डाइएनसेफलोन भी कितने भागों में है, कौन कौन, एक है थैलेमस, एक क्या है हाइपोथैलेमस। समझिएगा, कहता है कि आपका जो ये जो अग्र मस्तिष्क है ना, ये इतना जो भाग सबसे ज्यादा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का ही। सबसे ज्यादा भाग किसका होता है अग्र मस्तिष्क का ही, जो कितने भागों में बटा होता है दो भागों में। कौन कौन सा, प्रमस्तिष्क या जिसी को क्या कहते हैं हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं सेरिब्रम। और दूसरा क्या होता है डाइएनसेफलोन। तो समझते हैं कि क्या होता है। अब देखिए प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम क्या है, कहता है कि यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भागों को क्या किए रहता है ढके हुए रहता है। कहता है कि ये जो आपका जो मस्तिष्क कहता है यह मस्तिष्क के शीर्ष, शीर्ष मतलब आगे, पार्श्व मतलब पार्श्व मतलब क्या अगल बगल, सॉरी पार्श्व का मतलब क्या अगल बगल, और पश्च का मतलब क्या पीछे भागों को क्या रहता है ये ढके हुए रहता है। यह मस्तिष्क का क्या सबसे बड़ा भाग, लगभग कितना 2/, यानी क्या कि मस्तिष्क आपका तीन भागों में बटा है ना जी। तो तीन भाग में दो भाग आपका क्या है ये प्रमस्तिष्क ही है। क्या है प्रमस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क ही सबसे ज्यादा भाग। तो देखिए ना कि ये जो आपको ये जो कलर दिख रहा है, देखिए कितना है ना, ये कितना है कि नहीं है, ठीक है ना, पीछे में भी है, मध्य में भी है, और ये सब जितना भी है ये सब सारा का सारा क्या है मस्तिष्क का। कौन सा मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। कहता है कि यह अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। कहता है कि ये दाएं और बाएं भागों में खांचा में, खांचा का मतलब क्या, जिस प्रकार से देखते हैं ना कि हम लोग खांचा में क्या चीज को तैयार करते हैं, खांचा में तैयार करते हैं ना, पुरुकिया क्या चीज में तैयार करती खांचे से ना, मूर्ति को क्या चीज में सांचा है ना जी। तो खांचा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वो क्या होता है स्थित होता है। समझेगा, कहता है कि यह अनुदैर्ध्य खांच द्वारा, अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में क्या होता है बटा होता है जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। और कहता कि गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार, अनियमिताकार का मतलब क्या, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। अनियमिताकार का मतलब क्या, जिसका आकार निश्चित नहीं होता उसको क्या कहते हैं अनियमिताकार। कहता कि अनियमिताकार उभरी हुई क्या चीज हुई, उभरी हुई क्या होती है रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं गाइरस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं गाइरस कहते हैं। क्लियर है। कहता कि ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये सब भाग क्या है इसका गाइरस भाग है। क्या है गाइरस भाग है। क्लियर है। अब कहता है कि दो गाइरस के बीच अब नमन वाले स्थान को क्या कहते हैं सल्कस कहते हैं। कहता है कि दो गाइरस के बीच जो स्थान होता है ना, किसके लिए अवनमन के लिए, क्या के लिए अवनमन वाले स्थान को क्या कहते हैं हम लोग सल्कस कहते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और इसे ही बुद्धि और चतुराई का क्या कहा जाता है केंद्र कहा जाता है। कहता है ना कि कोई व्यक्ति क्या होता है तेज होता है और कोई व्यक्ति क्या होता है भूस्कोल नहीं मंद बुद्धि का क्या होता है
मंद बुद्धि का। इसका मतलब क्या है कि उसके मस्तिष्क में सेरिब्रम की मात्रा क्या है, कम है। जो चतुर होता है, हाँ, चतुर का मतलब समझते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए, हाँ, अपना काम कराने के लिए वो हर कार्य को, हर पापड़ वो बेलना चाहता है। और जब आपका काम पड़ जाए तब देखिए ना, वो अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझेगा। तो इसका मतलब क्या, वो चतुर है। वो क्या है आपका, जैसे लोमड़ी को क्या कहा जाता है, चतुर कहा जाता है ना। क्यों लोमड़ी को चतुर कहा जाता है? क्यों लोमड़ी को चतुर कहा जाता है, बताइए आप लोग। इस पर एक कहानी भी है कि लोमड़ी को चतुर क्यों कहा जाता है। हाँ, कौवा, हाँ हाँ, चतुर है ना कौवा। और लोमड़ी का है ना कि रोटी क्या करता है, हाँ हाँ, कौवा के चोंच में रहता है, हाँ, और पानी क्या रहता है, टहनी में बैठा रहता है, नीचे पानी रहता है, उसको छाया क्या रहता है, दिखते रहता है। हाँ, वो जो भूखता है ना लोमड़ी, तो ये भी भूखता है। मतलब क्या, ये भी आवाज, चोंच, तो चोंच जैसे खुला, उसका रोटी गिर गया उधर से, लोमड़ी क्या किया, रोटी को खा लिया। समझते, इसलिए उसको चतुर कहा जाता है। चतुर और भी है, हाँ, कि मारता है कौन, बाघ वगैरह, शेर वगैरह, लेकिन उसमें से ये भी अपना क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो चतुर होता है लोमड़ी, क्या होता है, चतुर। और तो कहता कि बुद्धि और चतुराई का क्या केंद्र कहा जाता है, किसको, किसको, मस्तिष्क का अत्यंत भाग, इसे क्या कहता है, किसको, इस सलकस को। सलकस को क्या कहा जाता है, मनुष्य के, हाँ, वृद्धि और चतुराई को क्या केंद्र कहा जाता है। कहता मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। समझिए, कहता है आपको कि ये जो आपका जो सेरिब्रम है ना, ये मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन कौन सा कार्य करता है कि मानव में किसी बात को सोचने समझने, एक होता है कुछ होता नहीं है, बराबर अपना अपने आप को क्या बोलने, सोचा ना समझा, हाँ, मतलब क्या टब टब करना है जिसको कहते हैं, हाँ, जैसे समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, ये कुछ बात होता है, उसको पहले किसी भी व्यक्ति को यदि कोई बात बोलता है तो पहले उसको गहराई से क्या करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, तब जाकर के उसके बारे में आंसर देना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर कहता कि सोचने समझने की शक्ति, दूसरा है स्मरण शक्ति। सोचने समझने की शक्ति का मतलब क्या, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसी को ना लोग सोचेगा, उसी चीज को ना सोचेगा। दूसरा क्या है, स्मरण शक्ति, यानी कितना आपको पावर है कि किसी भी चीज को आप कितने दिनों तक याद रख सकते हैं। स्मरण का मतलब क्या कि जैसे कितना विद्यार्थी में क्या होता है कि आज याद तो करके सुना दिए, कल जाके आपसे पूछिए उन विद्यार्थी से, तो वो आपको क्या करेगा, नहीं सुना पाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें स्मरण शक्ति की क्षमता क्या है, कमी है। हाँ, और चीज में जैसे देखते हैं ना कि आप लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, उसका डायलॉग क्या रहता है, पूरा याद रहता है, याद रहता है ना। तो उसी तरह, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं याद रहता है, तब ना कहता कि काला अक्षर भैंस बराबर। समझिएगा, काला अक्षर भैंस बराबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैंस भी काला होता है। अब जाइए उसके सामने, कितना भी मोटरसाइकिल का हॉर्न देते रहिए, हाँ, जल्दी वो हटता नहीं है। हाँ, यानी उसको हटाने के लिए आपको जाइए, हाँ, नहीं तो रुकिए। तो उसी तरह पढ़ाई का भी अक्षर क्या है, काला। यानी कहता क्या कि आपको यदि इसको समझना है तो आपको इसके पास क्या करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। कहता कि जिस तरह से भैंस को हटाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा, उसी तरह आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, अधिक समय तक जुड़ना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको क्या होगा, आपकी स्मरण शक्ति क्या होगी, मजबूत होगी। और कितना आप गार्जियन क्या कहता है, स्मरण शक्ति कमजोर, हाँ, तो उसको विभिन्न प्रकार के दवाई देते हैं,
हाँ, बॉर्नवीटा, हाँ, कौन कौन बीटा आता है, हाँ, स्मरण शक्ति को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। समझिए, फिर कहता है कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा, कहता है किसी कार्य को करने की प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब क्या, कि देखते होंगे कि बचपन में जब आप लोगों को अभी जैसे कि मम्मी बोलती होगी जब रोटी नहीं बनाने आता है तो आपको मन होता है कब रोटी बनावे, और जब बनाने के लिए जब सीख जाते हैं, हाँ, तो फिर तो वो मम्मी बोलती होगी इधर से, इस कान से सुनते होंगे और इस कान से निकाल देते होंगे, है ना। तो वही कहा था कि कार्य करने की प्रेरणा। घृणा, घृणा मतलब समझते ही है, घृणा समझते हैं ना, मतलब क्या, नफरत करना। घृणा का मतलब क्या, हाँ, जैसे घृणा का मतलब जैसे कोई व्यक्ति, हाँ, उसके शरीर में क्या है, गंदा लगा हुआ है, और गंदा का तो उसको तो हम नहीं कह सकते। घृणा का मतलब ये हुआ कि आप उससे क्या कर रहे हैं, हाँ, नफरत कर रहे हैं, समझिए। प्रेम, भय, भय का मतलब क्या, डर। हर्ष का मतलब क्या, खुशी। हाँ, जैसे हम लोग किसी भी चीज को करके यदि विजेता बनते हैं तो वहां पर क्या होता है, हर्ष होती है, तो वहां पर खुशी होता है। कष्ट, कोई मारते हैं, जैसे हमें कभी कभी आप लोग को पीटते हैं तो बड़ा अंदर से क्या होता होगा, कष्ट होता होगा। के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके माध्यम से होता है, इसी सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो समझ सकते हैं कि ये अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है, क्या, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ये हमारे मस्तिष्क का कितना महत्वपूर्ण भाग है, और ये कितने चीजों का नियंत्रण और समन्वय का, यानी कंट्रोल और संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, अब इसका दूसरा समझिए। कहता कि सुनिए कि जिस व्यक्ति में सेरिब्रम छोटा होता है वह क्या होता है, अब आप समझ लीजिए कि आप लोगों में से कौन सा मंद बुद्धि का है, सोच लीजिए आप लोगों में से कौन मंद बुद्धि का है। तो जो मंद बुद्धि का होगा, हाँ, उसको याद नहीं होगा। हाँ, तो अपना याद करने के लिए जैसे हमारे हैं एक स्टूडेंट जिनका नाम क्या है, रमेश कुमार, उसको कितना भी आप सुना दीजिए, हाँ, उसको पढ़ा दीजिए, लेकिन वह चीज उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन खाने का याद रहेगा। कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, कोई विद्यार्थी स्ट्रांग नहीं होता है, बशर्ते वह कितना ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वह उस पर निर्भर करता है। सीधा बात समझिए। हाँ, कोई कोई होता है जिसका IQ काफी क्या होता है, तेज होता है, यह भी हम मानते हैं, ऐसा नहीं है। सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। हाँ, तो वो सब साइंटिस्ट वगैरह बनता है, हाँ, वो सब कुछ ना कुछ डेवलप करता है। तो कहता है कि पढ़ाई का कोई क्या न उम्र होता है न क्लास होता है, बशर्ते आपके माइंड पर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। ये तो क्लास दिया किस लिए, नौकरी पाने के लिए। ये जो क्लासिफिकेशन क्या है ना वर्ग का, ये तो केवल क्या दिया है, नौकरी पाने के लिए कि आप 9वां पास कीजिएगा, 10वां पास कीजिएगा, इंटर पास कीजिएगा, ग्रेजुएशन पास कीजिएगा, तो इस प्रकार का नौकरी पाइएगा। लेकिन जो व्यक्ति को नौकरी नहीं है तो क्या वो बुड़बक है, क्या उनको ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो मंद बुद्धि का कोई भी व्यक्ति, हाँ, होता है कुछ सेरिब्रम के कारण क्या होता है, मंद बुद्धि होता है। जिसके मस्तिष्क में सेरिब्रम की मात्रा कम होती है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, थोड़ा सा मंद बुद्धि का होता है, उसको सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती है। भरतराज का कहानी सुने हैं ना जी, वो भी क्या थे, मंद बुद्धि के बालक थे, जब तक वो, हाँ, कहां पर, गुरुकुल में थे। तो कैसे फिर उनको शिक्षा ग्रहण हुआ, एक रस्सी को घिसते। अब समझिए कि पत्थर और रस्सी के कहानी से वो कितना क्या, भरतराज बाद में क्या बने, एक बहुत ही ज्ञाता बन गए। भरतराज जो कहानी है, एक प्रख्यात विद्वान बन गए। तो आप हम तो क्या है, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन आज का नवयुवक क्या करता है जानते हैं ना, बस रील्स में मेहनत करता है। दूसरा इसका भाग क्या है, डाइएनसेफ्लॉन, किसका, अग्र मस्तिष्क का। किसका, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है आपका, डाइएनसेफ्लॉन। समझिएगा,
कहता है कि यह सेरिब्रम गोलार्ध से क्या होता है, ढका होता है। कहता है कि ये जो है ना, ये क्या रहता है, सेरिब्रम गोलार्ध से क्या रहता है, ढका होता है। इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। यानी क्या कि डाइएनसेफ्लॉन भी, समझेगा यहां पर, ये जो आपका क्या है अग्र मस्तिष्क, ये आपका क्या है प्रमस्तिष्क है ना जी, अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क है, इसको क्या कहिएगा आप लोग, सेरिब्रम कहेंगे ना यही। और दूसरा जो इसका अगला भाग है, ये क्या आपका डाई क्या एनसेफ्लॉन है ना आपका, है कि नहीं है। और ये भी डाइएनसेफ्लॉन कितने भागों में, 2 भागों में, एक होता है थैलेमस और दूसरा क्या होता है। और ये देखिए, ये जो आपका ये जो वाला भाग है, समझिएगा, ये जो वाला भाग है ये आपका क्या है, सेरिब्रम का गोलार्ध है। ये क्या आपका सेरिब्रम का क्या है, तो इससे ये देखिए ना, ये वाला भाग ढका है कि नहीं है, ढका है ना, कौन सा डाइएनसेफ्लॉन ढका हुआ। और ये कितने भागों में, 2 भागों में, एक है थैलेमस और दूसरा क्या है हाइपोथैलेमस में बटा होता है, यानी ग्रंथि पाई जाती है। यह कम या अधिक तापमान के साथ साथ दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का क्या करती है, नियंत्रण करती है। समझिएगा कि इस जो डाइएनसेफ्लॉन है इसका काम क्या है, ये काम है इसका क्या चीज का, ये तापमान को कम और अधिक, तापमान को कम और अधिक, साथ साथ क्या दर्द, कहीं दर्द होता है ना हमारे शरीर में, किसी भी कारण से दर्द हो सकता है, चोट के कारण हो सकता है या आंतरिक कारण हो सकता है। आंतरिक कारण होता है ना, जिसको किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो वो तो बाहर से दिखाई नहीं देता, तो वही कहता है कि दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, डाइएनसेफ्लॉन, जो कहां पर, सेरिब्रम के गोलार्ध के अंदर, क्या गोलार्ध से क्या होता है, ढका हुआ, यानी ये वाला जो भाग है आपका क्या है थैलेमस, और क्या दूसरा हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत है नहीं। अगला टॉपिक है आपका मध्य मस्तिष्क, यानी क्या कि हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क भी क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक होता है क्या आपका प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, और दूसरा क्या होता है आपका डाइएनसेफ्लॉन, दूसरा है आपका क्या मध्य मस्तिष्क। समझिए क्या कहता है, कहता है यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। यह क्या कहता है, मस्तिष्क स्टेम का क्या है, ऊपरी भाग। ये जो पोर्शन है यहाँ पर, जो ये जो है ना, ये है आपका क्या मध्य मस्तिष्क। ये क्या है आपका मध्य मस्तिष्क। कहता है कि यह मस्तिष्क का क्या, मस्तिष्क स्टेम का क्या है, ऊपरी भाग है, और यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। यानी क्या आपको मतलब क्या हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क जो कहता है कि यह मस्तिष्क का सबसे क्या है, छोटा भाग है। कहता है कि इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में, कहता है कि इसमें जो है ना तंत्रिका कोशिकाएं जो है कई समूहों में पाए जाते हैं, और इस भाग का मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखना एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करना है। अब समझिए इसका क्या काम है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम है कि आपका शरीर कैसे संतुलन रहे। संतुलन का मतलब क्या कि यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो क्या उसका मस्तिष्क संतुलन रहता है। यदि उस व्यक्ति का मस्तिष्क संतुलन होता, संतुलित होता, तो क्या वह व्यक्ति पागल कहलाता। समझिए, तो ये जो मध्य मस्तिष्क है आपका क्या काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है क्या कि कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु है तो वो संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कभी कभी कुत्ता पागल हो जाता है, इसका मतलब क्या, उसका मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा। मनुष्य पागल हो जाता है जिससे वो उसे अच्छाई बुराई क्या कर रहा है उसको ये चीज का पता नहीं होता है। साथ ही साथ क्या आंख की पेशियों का भी क्या करता है, यह नियंत्रण करने का काम करता है। किसके माध्यम से, मध्य मस्तिष्क से। किससे, मध्य मस्तिष्क से। चलिए अगला है आपका पश्च मस्तिष्क। क्या है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब सबसे पिछला। कहते हैं यह मस्तिष्क का पिछला भाग है, और यह कितने भागों में,
दो भागों में बटा होता है। कहता है कि ये पश्च मस्तिष्क है, समझेगा, ये जो आपका भाग है ये वाला, यहां पर देखिएगा, ये आपका क्या है, पश्च मस्तिष्क है। ये क्या आपका पश्च मस्तिष्क है, जो कितने भागों में है, दो भागों में। एक होता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और दूसरा क्या होता है, मस्तिष्क स्टेम। तो मस्तिष्क स्टेम के ही ऊपर देखिए, पिछले हम लोग जो मध्य पढ़े हैं, इस मस्तिष्क स्टेम के ही भाग को क्या कहते हैं हम लोग, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो यहां समझिएगा कि पश्च मस्तिष्क क्या कहता है कि यह मस्तिष्क का क्या है, पिछला भाग है, जो कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। कौन कौन सा, अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, दूसरा क्या, मस्तिष्क स्टेम। चलिए इसमें क्या होता है सेरिबेलम समझते हैं। कहता है कि अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, देखिए अनुमस्तिष्क कहाँ है, देखिए यह है आपका अनुमस्तिष्क, ये कहाँ दर्शा रहा है, इस भाग को। ये जो वाला आपका भाग है, ये भाग क्या आपका अनुमस्तिष्क है, ठीक है। कहता है कि मस्तिष्क का यह महत्वपूर्ण भाग है, कहता है कि ये आपके मस्तिष्क का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण तो समझ ही रहे हैं, हाँ। कहता है कि इस भाग के कारण ही मनुष्य का मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण होता है। कहता है मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या, मुद्रा का मतलब क्या, कि आप शांत मुद्रा में हैं, कि गुस्सा मुद्रा में है कि नहीं, कि किसी से आप झगड़ा के मुद्रा में है। मुद्रा तो यही होता है ना, शांत है कि झगड़ालू मुद्रा है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं क्लास में, हाँ, ये आपकी क्या करता है, मुद्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में संतुलित भी करता है। आप लोग को इसलिए ना बच्चों कहते रहते हैं क्या, क्लास में कंसंट्रेट होकर बैठिए। कंसंट्रेट का मतलब क्या, कि आपकी मुद्रा यदि सही रहेगी तो आपको समझ में क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो कोई बच्चा ऐसे बैठा रहेगा, कोई ऐसे बैठा रहेगा, तो वो आपकी मुद्रा नहीं है। क्या चीज के लिए, पढ़ने की, वो आपकी पढ़ने की मुद्रा नहीं है। पढ़ने की मुद्रा का मतलब क्या, कि दोनों पैर शांत होना चाहिए, दोनों हाथ शांत हाँ होना चाहिए, आंख हमारे बोर्ड पे होना चाहिए, टीचर से आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो वो आपकी मुद्रा को क्या करता है, दर्शाता है। और जब मुद्रा आपका अच्छा रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक क्या रहेगा, संतुलन रहेगा। तो कहता है कि ये मुद्रा समन्वय, मुद्रा समन्वय का मतलब समझ गए आप लोग, कि मुद्रा समन्वय क्या होता है, कि एकाग्रता। मुद्रा समन्वय का मतलब क्या, आपको किसी भी कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। संतुलन, जब आपकी एकाग्रता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। फिर कहता है ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां का मतलब क्या, कि आप अपने शरीर की किस पेशियां से क्या कर रहे हैं, आप उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे आप अभी जैसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो अभी क्या, आप अपनी कान को, आंख को क्या कर रहे हैं, ऐच्छिक पेशियां के अनुसार अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसंट्रेट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो कहता है ऐच्छिक पेशियों की गति। गति का मतलब क्या, अब चलना है तो आप अपने पैर को गति कीजिएगा ना, कि हाथ को गति कीजिएगा। खाना खाना है या किसी वस्तु को उठाना है तो हम पैर से उठाएंगे कि हाथ से उठाएंगे। तो वो ऐच्छिक पेशियां, वो क्या हो गया आपका, ऐच्छिक पेशियां की गतियों इत्यादि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे हाथों का परिचालन, जैसे क्या, अभी तो वही बता रहे हैं ना बच्चों, कि हाथों का परिचालन का मतलब क्या, हाथ से क्या काम करना चाहते हैं। पैरों पर खड़ा होना, बातचीत करना इत्यादि, यही सेरिब्रम कहता है कि इत्यादि। यदि सेरिब्रम नष्ट हो जाएगी तो ये सारी ऐच्छिक क्रियाओं का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। समझ रही है क्या कहता है, कहता है कि यदि आपके शरीर में सेरिबेलम क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। सेरिब्रम तो आपको मंद और तेज का काम है, कि यदि किसी व्यक्ति में सेरिब्रम की मात्रा अधिक है तो वो क्या होगा, तेज बुद्धि का होगा, चतुर होगा, और जिसमें कम होगा वो क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा। लेकिन यहाँ पर सेरिबेलम की बात है, तो सेरिबेलम यदि आपके शरीर से नष्ट हो जाए तो आपकी जितनी भी सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वह सारा का सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब क्या, कि आप किसी कार्य को करने लायक नहीं रह गए हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, कहता है कि मस्तिष्क स्टेम। अब क्या होता है, ये कहता है ये दो भागों से मिलकर बना है। अब मस्तिष्क स्टेम भी क्या है, यानी कि मस्तिष्क स्टेम कितने भागों में, दो भागों में।
बटा हुआ है। कहता कि जिसमें पहले भाग को पॉन्स बेरोलाई कहते हैं, पहले भाग को क्या कहते हैं? पॉन्स बेरोलाई। हाँ, और इस भाग का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। यानी कि आपका जो मस्तिष्क स्टेम है वो दो भागों से मिलकर बना रहता है। एक होता कौन? पॉन्स बेरोलाई, जिसका काम क्या है कि श्वसन क्रिया को क्या करना? नियंत्रण करना। जबकि दूसरे भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसकी रचना क्या होती है? बेलनाकार होती है, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये जो पोर्शन होता है ना, ठीक है ना, यानी यहां पर इस भाग में, समझेगा। कहता कि इसकी रचना कैसी होती है? बेलनाकार, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु यानी रीढ़ के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। तो देखिए ना, ये है ना, यहां देखिए ये मेडुला है कि नहीं है? ये आपका क्या भाग है? ये वाला भाग क्या है आपका? पॉन्स है। ये क्या है आपका? पॉन्स है ना, लिखा हुआ है ना जी। हाँ, आपका क्या है? पहला पॉन्स मेडुलाई है ना। ये किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। किसका? पश्च मस्तिष्क का। तो पश्च मस्तिष्क दो भागों में बटा होता है। एक होता क्या? सेरिबेलम, और दूसरा क्या होता है? स्टेम, जिसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क स्टेम। और मस्तिष्क स्टेम भी कितना? दो भागों में। कौन कौन सा? एक पॉन्स बेरोलाई, तो ये वाला पॉन्स बेरोलाई है, और दूसरा क्या है? मेडुला, तो ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? तो देख लीजिए ये कहां कहां पर है। तो इसमें समझ जाइए कि ये जो सबसे ज्यादा वाला भाग है, ये वाला भाग, हाँ, ये वाला भाग आपका क्या है? प्रमस्तिष्क है। क्या है आपका? प्रमस्तिष्क। क्लियर है? दूसरा है ये वाला आपका जो बीच में, ये जो मध्य में थोड़ा सा है बचा हुआ, ये क्या है आपका? मध्य मस्तिष्क। क्या है आपका? मध्य मस्तिष्क है। ठीक है? और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या है? पश्च मस्तिष्क, जो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, और दूसरा होता क्या? मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम भी दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? एक होता पॉन्स, हाँ, पॉन्स क्या है? पॉन्स आपको क्या? बेरोलाई, पेंस बेरोलाई, और दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां पर है? पॉन्स बेरोलाई कहां पर है? ये सारा आपको फिगर में क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े, चलिए अब समझिए क्या कहता उसी में। कहता कि स्पाइनल कॉर्ड कौन सा? मस्तिष्क के पिछले सिरे से जुड़कर, से शुरू होकर, हाँ, रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ नीचे की रीढ़ के अंत तक क्या होता है? फैला होता है। कहता है कि समझेगा कि आपका जो क्या है आपका, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मस्तिष्क के पिछले सिरे से, यानी इस भाग से क्या, यहां तक, रीढ़ यहां तक होता है ना, ये नीचे तक क्या रहता है? फैला होता है। क्या चीज से? रीढ़ के अंदर से, रीढ़ के अंदर, जिसको क्या कहता है? न्यूरल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस भाग से क्या रहता है? सारा तंत्रिका क्या रहता है? उससे जुड़ा हुआ रहता है। कहता सभी संवेदनाओं का चालन मेडुला ऑब्लोंगेटा से होकर ही होता है। यानी इस वाला भाग से, किस वाला भाग से? ये जो मेरुरज्जु के जो भाग होता है ना, यहाँ पर ये आपका क्या है? मेरुरज्जु है, यानी रीढ़ है, निचला भाग जो ऊपर से मस्तिष्क से यहाँ से क्या रहता है? जुड़ा हुआ। यहाँ पर गर्दन वाला भाग है ना, तो उसमें आपको क्या पाया जाता है? मेडुला। अब कहता है कि जितने भी संवेदनाओं का चालन जो होता है ना, वो कहां से? इधर से सूचना प्राप्त होती है। कहां? सबसे पहले कहां जाएगा? मेडुला में। सबसे पहले कहा है? मेडुला है ना, तो मेडुला में प्रवेश करके कहता मेडुला ऑब्लोंगेटा से होकर ही जाता है। कहता यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे अनियंत्रित मतलब क्या? अनैच्छिक, जिसका हमें इच्छा जबरदस्ती हमको करना पड़ता है, जैसे छींकना, खांसना, देखती ना, मन करेगा नहीं छींके, फिर भी नाक पर ऐसे जोड़ कर ऐसे ऐसे करते रहे, जोर से क्या किया जाता है? छींका जाता है। अनैच्छिक है ना, इच्छा नहीं ना है जी उसका,
इच्छा होता है भोजन ग्रहण करने का, इच्छा होता है टहलने का। छींकने का किसको इच्छा होता है? कितना आदमी को छींकने का नहीं होता? तो जो आदमी सब देखता होगा कि घर के अगल बगल में खैनी जो लटाते रहता है ना, ऐसे करके सूंघेगा। हाँ, जैसे सूंघेगा तो जोर से उसको छींकनी आएगा। आता है कि नहीं आता है? हाँ, नाक में सिक्की लेके भी करते रहता है कोई कोई। हाँ, जैसे तुम लोग को हाँ मजाक करना रहता है, जो सोया रहता है तो उसके नाक में थोड़ा सा कोई डाल दो, जोर से क्या होगा? तो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका मस्तिष्क क्या रहता है? विराम के कार्य तो करता रहता है, हाँ, लेकिन उसका शरीर क्या रहता है? विराम। तो हो सकता है कोई घटना भी घट सकता है। तो कहता है, समझिएगा, कहता है क्या कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना आदि भी यहीं से नियंत्रण होता है। किस भाग से? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से। किस भाग से? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से।